सलोनी बहुत ही सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसके सीधेपन का फायदा उठाती थी और उस पर बड़े अत्याचार करती थी। जरा सी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती। अरे सुनते हो, कोई लूला लंगड़ा देख इसकी शादी तय करो और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ। सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं। लेकिन वहां भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी। सलोनी की ननद निकिता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सलोनी, बात तो सुनो जरा। जी कहिए। आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं। ध्यान रहे उनकी खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आपने कह दिया, बिल्कुल वैसा ही होगा। शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चढ़ाकर वहां से जाती है अभी इसके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ। निकिता गैस की आंच तेज कर देती है। थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है और पूरे रसोई घर में चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब आएगा मजा। माँ जल्दी आओ, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी। अरे तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तूने ये क्या कर दिया? सलोनी की सास उसे बहुत डांट फटकार लगाती है। तभी मोहन भाई मोहन, ये क्या तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? लगता है खाना जल गया है। चलो खाने का प्रोग्राम कैंसिल करो, मैं अपने घर जाके खा लूंगा। सर दरअसल सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, घरों में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। मैं समझ सकता हूँ, फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो अब चलता हूँ मैं। बॉस के जाते ही मोहन सलोनी पर भड़क उठता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। भगवान, मेरी माँ तो कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? आखिर मेरी गलती क्या है? तभी आकाशवाणी होती है। बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। तुम्हारा बुरा सोचने वाले की मन की सारी बातें तुम पहले ही जान जाओगी। अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है। तब निकिता के मन में कुछ बातें चल रही थी। कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तो काम कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद, सलोनी, मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सलोनी मोहन के कपड़ों के पास प्रेस गर्म होने के लिए रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी हॉल में निकिता आती है। सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है। आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिए तब तो पक्का मेरा भाई इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। अरे तू क्या मुझे निकलवाएगी? महादेव है मेरे साथ। ठहर जा निकिता, आज तो तेरी खैर नहीं। सलोनी अपने पति मोहन को बुला लाती है और निकिता की सारी करतूत दिखाने लगती है। निकिता गर्म प्रेस मोहन के कपड़ों पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बहन इतनी बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मोहन निकिता को बुलाकर उसे खूब डांट फटकार लगाता है। उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी। दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दांव सलोनी पर नहीं चलता था और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे घुटने टेक देती है। फिर एक दिन सलोनी की सास की सहेली ममता अपनी बहू कविता के साथ वहां आती है। कविता मन ही मन कहती है, अरे ये बुढ़िया पागल है जो मुझे यहाँ लेके आ गई। कहाँ मैं अपनी किटी पार्टी छोड़ के इसके साथ यहाँ मरने आ गई। पता नहीं कब तक इसे झेलना पड़ेगा। अरे ये जल्दी मरे और इसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। सलोनी कविता की सारी बातें सुन लेती है। अरे कविता,
तुम अपनी सास की जायदाद के लिए उन्हें झेल रही हो और उनके मरने का इंतजार कर रही हो। ये तो गलत बात है। सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किए कहती है, अरे ये तुमने कैसे सुन लिया? ये सारी बातें तो मैं अपने मन से बोल रही थी। तुमने कैसे सुन लिया? बस फिर क्या था, ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास उसकी चोटी पकड़ लेती है। क्यों रे कलमुही, तू मेरे बारे में ये सब सोचती है? मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी आई मेरी जायदाद लेने वाली, मैं आज ही अपने वकील को बुलाकर सब कुछ छोटी बहू के नाम कर देती हूँ। चल घर चल, आज तेरी अच्छी खबर लेते हूँ। इस तरह सलोनी लोगों के मन की बातें सुन लेती थी, लेकिन धीरे धीरे सलोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिंदगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं। हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सबके मन छल कपट से भरे हैं। मैं तो लोगों के मन की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। अब आप मुझसे ये शक्ति वापस ले लीजिए भगवान। इस तरह भगवान सलोनी को दी हुई शक्ति वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिंदगी जीने लगती है।